नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज इस एक नए वीडियो में जानेंगे पर्सनल लोन के बारे में। जानेंगे पर्सनल लोन कैसे लें, पर्सनल लोन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन होता क्या है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल लोन सैलरी जो सर्विस में है, जिसका इनकम सैलरी से आता है, जो या तो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो या टीचर जॉब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो कोई जॉब कर रहे हो, यानी यह है कि कोई भी जॉब होना चाहिए, यानी सैलरी अकाउंट में आना चाहिए। इसमें सैलरी स्लिप चाहिए होता है और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है। आपका लोन आसानी से हो जाता है। इसमें कोई मॉर्गेज, कोई सिक्योरिटी नहीं लगता है। इसी को बोलते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का मतलब हो गया सैलरी बेसिस पे लोन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि 1 लाख से लेके 15 लाख तक मैं यहां बनाया हुआ हूं। 1 लाख से लेके 15 लाख तक कितना आपका किस्त आ सकता है, 1 साल और 3 साल और 5 साल में कितना किस्त आएगा आपका, कितना इंटरेस्ट है, पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल लोन। ये जो मैं बता दिया हूं लोन, और ये 2 साल के लिए ईएमआई निकाल दिया हूं, ये 3 साल के लिए ईएमआई निकाला हूं और ये 5 साल के लिए ईएमआई निकाला हूं। सबसे पहले पर्सनल लोन सैलरी बेसिस वाले को ही मिलता है, जिसका इनकम या तो सर्विस में हो या टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर हो, जिसका सैलरी स्लिप बनता हो, सैलरी स्लिप आता हो, यानी पीएफ भी कटना चाहिए, ठीक है, या गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, कोई भी जॉब हो, सैलरी होना चाहिए, मिनिमम 25,000 होना चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं किसी भी बैंक से। अगर आप 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, ये देखिए, तो आपको 2 साल का जो किस्त आएगा, यानी 24 महीने का अगर आप ले रहे हैं, तो आपको 4,660 रुपया किस्त आएगा। अगर आप 1 लाख रुपया 3 साल के लिए ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो 3,273 रुपया के करीब आएगा। अगर आप यही 1 लाख रुपया 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपको 2,174 रुपया के करीब आएगा, आपको ईएमआई यानी किस्त आएगा। ये जो है आपको 11% से लेके 12% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक का, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक दोनों बैंक पर्सनल लोन देता है, लेकिन सैलरी चाहिए, मिनिमम 25,000 जिसका सैलरी होगा उसी का पर्सनल लोन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। 2 लाख रुपया अगर आप लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो अगर आप 2 साल के लिए यानी 24 महीने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 24 महीने के लिए ले रहे हैं, तो आपका कितना किस्त आएगा, 9,321 रुपया किस्त आएगा। अगर आप 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपका कितना किस्त आएगा, 6,547 रुपया के करीब किस्त आएगा। अगर आप 2 लाख रुपया 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये आपका आएगा 4,348 रुपया के करीब आएगा किस्त। ये जो हर एक महीने ईएमआई इसको बोलते हैं, आपका ईएमआई 4,348 रुपया आएगा 5 साल के लिए। अब देखते हैं, अगर आप 4 लाख रुपया ले रहे हैं लोन, पर्सनल लोन 4 लाख रुपया ले रहे हैं, तो आपका 18,643 रुपया करीब आएगा किस्त। कितना दिनों के लिए, 2 साल यानी 24 महीने के लिए। 24 महीने के लिए आपका 18,643 रुपया आ रहा है। 36 महीने के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो आपका किस्त जो आएगा 13,095 रुपया किस्त आएगा। अगर आप 60 महीने यानी 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपका किस्त आएगा 8,696 रुपया, ठीक है, 8,696 रुपया। 4 लाख का मैं बता रहा हूं, 5 साल के लिए 8,696 रुपया। अगर आप 5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं किसी भी बैंक से, 5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो वो देखिए आपका जो है 23,303 रुपया के करीब आएगा 2 साल के लिए, यानी 24 महीने के लिए, ठीक है।
24 महीने के लिए 23,303 रुपया के करीब आएगा। अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 16,369 रुपया के करीब आएगा, यानी 36 महीने के लिए आप अगर किस्त बांध रहे हैं इसका तो 16,369 रुपया के करीब आएगा। अगर आप 60 महीने यानी 5 साल के लिए अगर किस्त ले रहे हैं, ये जो 5 लाख रुपया ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपका किस्त आएगा यानी ईएमआई आएगा 10,871 रुपया। तो बात समझिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कौन सा बैंक आसानी से आपको पर्सनल लोन दे देगा। तो देखिए यहाँ पे 7 लाख रुपया अगर आप लोन ले रहे हैं 2 साल यानी 24 महीने के लिए, तो आपका किस्त आएगा 32,625 रुपया। अगर आप 36 महीने के लिए यही लोन ले रहे हैं 7 लाख रुपया, तो आपका किस्त आएगा 22,917 रुपया। अगर आप 60 महीने यानी 5 साल के लिए किस्त ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये 15,219 रुपया आपका किस्त आएगा, ये 7 लाख का। 10 लाख का देखिए यहाँ पे 10 लाख का कितना किस्त आएगा 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए 46,607 रुपया। 10 लाख रुपया अगर आप 36 महीने यानी 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 32,738 रुपया। 10 लाख रुपया अगर आप 60 साल के लिए ले रहे हैं तो 21,742 रुपया आपको किस्त आएगा। यही देखा जाए 15 लाख का, 15 लाख अगर लोन लेना होगा आपको तो 2 साल के लिए 69,941 रुपये 11 रुपया किस्त आएगा। अगर आप 36 महीने के लिए ले रहे हैं तो 49,107 रुपए के करीब आपका किस्त आएगा 15 लाख का। यही अगर 15 लाख अगर 60 महीने यानी 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 32,613 रुपया आपका किस्त आएगा। ये मैं जो बताया ईएमआई निकाल दिया हूं पूरा, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये जो है पर्सनल लोन आपको सरकारी बैंक देता है, प्राइवेट बैंक भी देता है। तो बैंक से ही मिलेगा आपको, मिनिमम 25,000 सैलरी होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अमाउंट डिसाइड होगा कि कितना रुपया आपको मिल सकता है। ये बैंक ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि आपको कितना मिल सकता है। अगर 15 लाख लेना हो तो सैलरी ज्यादा चाहिए, 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक, 5 लाख तक लेना हो तो 25,000 से स्टार्टिंग हो सकता है। आपका सैलरी जो होगा 25,000 होगा तो आपको 4 लाख, 3 लाख तक आपको मिल सकता है। ईएमआई भी बता दिया हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 11 से 12% के बीच आएगा, 10 कोई बैंक का 10 भी है, तो एवरेज में 11% के हिसाब से निकाला हूं। इसमें आपको चाहिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका सैलरी आता हो। उसी बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और 6 महीने का या 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए और आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।